मैं आज बात कर रही हूँ सो कॉल्ड पढ़े लिखे समाज से। मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैम आप इस समाज को सो कॉल्ड पढ़ा लिखा क्यों बोलते हैं। सो कॉल्ड पढ़ा लिखा का मतलब होता है कोई ऐसी एक्टिविटी, एक कोई ऐसा कार्य जो सिर्फ कहने मात्र के लिए हो लेकिन रियलिटी उसकी हो नहीं। इसीलिए मैं हमारे समाज को सो कॉल्ड पढ़ा लिखा कहती हूँ, क्योंकि सो कॉल्ड वहाँ लगता है जहाँ पे असलियत कुछ और होती है, दिखावा कुछ और होता है। आज हम हमारे समाज को पढ़ा लिखा बोलते हैं, शिक्षित समाज बोलते हैं। शिक्षित समाज वो होता है जो सही को सही, गलत को गलत कहता है। क्या आप लोगों में सही मायने में बताइएगा कि क्या हमारा समाज, यानी हमारा समाज कौन, जो लोगों से बना हुआ समाज, क्या हमारा समाज, समाज में रहने वाले पढ़े लिखे लोग सही को सही और गलत को गलत कहते हैं? और अगर नहीं कहते हैं तो ये सो कॉल्ड पढ़ा लिखा समाज कहलाता है। आज हम बात करते हैं वुमन एम्पावरमेंट की, वुमन पावर, बालिका शिक्षा, बालिका संरक्षण। ये हम बहुत बड़े बड़े अभियान सुनते हैं और इन अभियानों से जुड़ते हैं, और जब भी इन अभियानों से जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम होता है तो हम लोग वहां पे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, क्योंकि वहां पे दुनिया देखती है कि आप एक स्टेज पे जाके किसको सपोर्ट कर रहे हैं। सो कॉल्ड पढ़ा लिखे समाज को हम लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर वास्तविकता हम लोग बात करें, वास्तविकता के यानी चार दीवारी के अंदर जब हम घर में घुस जाते हैं, वहां पे हमारी शिक्षा, हमारी इंसानियत, सब कुछ गायब हो जाता है, मानवता भी। क्योंकि अगर हमारा समाज सो कॉल्ड नहीं कहलाए और नहीं सुनना चाहता सो कॉल्ड, तो मुझे ये बताइए कि समाज की एक इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है परिवार। जब एक परिवार के अंदर जब हम किसी एक न्यू मेंबर को लेके आते हैं, यानी शादी करके किसी बहू रानी को हमारे घर में लेके आते हैं, ये तो आपको पता है कि ये परंपरा है। जो दादी सास थी वो कभी बहू थी, फिर वो सास बन गई, फिर उसके पोते की शादी हो गई, वो दादी सास बन गई। इस तरीके से आगे हर एक मेंबर जुड़ता जाता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब वो बहुरानी हम घर में लेके आते हैं और हम दुनिया के सामने ये कहते हैं कि हम तो बेटा दे के बेटी लेके आ रहे हैं, जब हम हमारे घर में वो लेके आ जाते हैं और एक बहू जब सास बन जाती हैं, जब नई बहू घर में आती हैं, तो वो आती हैं, अगर वो बेटी जिसको कहा जाता है सो कॉल्ड बेटी है बहुरानी, उसको भी सो कॉल्ड बहुरानी इसलिए बेटी इसलिए कहेंगे क्योंकि कहने मात्र के लिए बेटी होती है, वो मानता कोई नहीं है उसको, बेटी बहू कहलाते हैं। अगर वो कभी किसी गलत को गलत कह दे, पलट के जवाब दे दे, तो वो बदतमीज हो जाती है। अगर वो अपनी इच्छा किसी के सामने रखे तो वो सेल्फिश हो जाती है। अगर वो किसी चीज पे अड़ जाए, सही के लिए अड़ जाए, तो वो जिद्दी हो जाती है और उसको बदतमीज, और उसकी हैंड टू हैंड उसकी कंप्लेंट उसके मायके तक पहुंचा दी जाती है कि आपकी बेटी ऐसी बदतमीज है। मैं उन्हीं लोगों से ये पूछती हूँ कि बिल्कुल सही बात है, अगर पलट के जवाब दिया है, बदतमीजी से बात की है, तो बिल्कुल बच्चा है, आपका बच्चा है या बेटी है, तो उसको टोकना चाहिए। लेकिन क्या आपका बेटा जब उसी बहुरानी पे, यानी उसका पति उसी बहुरानी को गाली गलौज बोलता है, तो क्या आप आपके बेटे को पनिश करते हैं? जब वो आपकी बहुरानी के साथ में उसके ऊपर हाथ उठाता है, तो क्या आप उसको बोलते हैं? चार दीवारी के अंदर से अगर बहुरानी की आवाज बाहर आ जाती है, तो आप बोलते हो कि इतनी ऊंची आवाज में बात कैसे कर दिया आपने, मेरे बेटे से इतनी ऊंची आवाज में बात कैसे कर रही है, कमरे से बाहर आवाज आ रही है। वही अगर आपके बेटे की आवाज आती है तो वो मर्दानगी है। वो अगर पत्नी को पीटे तो उसकी मर्दानगी है, वो पुरुष समाज है। ये सब चीजें आती, अगर प्रतिक्रियाएं आपके सामने आती हैं, तो आपको लगता है कि हमारा समाज शिक्षित है। हाँ, क्योंकि जो शिक्षित है वो तो ऐसा फर्क ही नहीं देखता, वो सही को सही, गलत को गलत कहता है। लेकिन हमारे यहाँ पे कहेगा कि हमारे तो समाज के लोगों ने चीजें फिक्स कर दी हैं कि महिलाओं को क्या करना है और पुरुषों को क्या करना है। ऐसी चीजें नहीं होगी। और वहां जाके हम बाल बालिका संरक्षण बात कर रहे हैं, वुमन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, वुमन पावर की बात कर रहे हैं। कहाँ है वुमन पावर? क्या चार दीवारी के अंदर, यानी क्या घरों के अंदर भी वुमन पावर है? चीजें कहने से नहीं होती हैं। और इसीलिए हम लोग ढिंडोरा जो पीट रहे हैं कि हमारा समाज शिक्षित हो रहा है, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, हमारे देश में ये चीजें होनी चाहिए। देश में क्या होनी चाहिए वो तो बहुत बहुत बाद की बात होती है। घरों में क्या होना चाहिए, सबसे पहले शुरुआत यहां से होती है, क्योंकि देश की सबसे छोटी इकाई होती है परिवार।
परिवारों में ही अत्याचार हो रहा है, परिवारों में ही गलत को सही, सही को गलत कहा जाता है, तो फिर देश की, आपके देश की सुरक्षा की और देश को आगे बढ़ाने की कहां बात करते हैं। परिवारों में भी आप ये ध्यान रखिए कि जो चीज आप कर रहे हैं पलट के आपके पास में आएगी। जो आप किसी और की बेटी के साथ में कर रहे हैं पलट के आपकी बेटी के साथ में भी यही होगा। क्योंकि जिस घर में आप एक इंसान को लेके आए हैं बेटी कह के, बहू के रूप में, आपकी बेटी भी किसी के घर में गई है, वहां पर भी वही होगा। अगर आप ऊंची आवाज में बात करने के लिए बाध्य करते हैं एक बेटी को, तो बेटे को भी करिए। एक कमरे के अंदर अगर पति पत्नी के बीच में बात होती है, तो पत्नी की अगर आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, तो पति की भी नहीं जानी चाहिए। आप आपके बेटे अगर ऊंची आवाज में बात करता है, गाली गलौज करता है आपकी बहू रानी को, तो आप उसको पनिश क्यों नहीं करते हैं? आप उसको बाध्य क्यों नहीं करते हैं सॉरी बोलने के लिए? लेकिन वहां तो आप कहते हैं क्योंकि वो हमारा बेटा है। अगर किसी पराई बेटी को आप घर में लेके आए, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसकी रक्षा करें, सुरक्षा करें, सम्मान करें, मान रखें। ये आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। सिर्फ बेटे को संरक्षण देके आप नहीं बनते हैं, क्योंकि जो चीज आपने की है पलट के आपके पास आएगी। कल को आपकी बेटी के साथ भी यही होगा। इसीलिए सो कॉल्ड समाज को अगर वास्तविक रूप में शिक्षित समाज कहलाना है, शुरुआत घरों से होनी चाहिए। घरों में अत्याचार बंद करिए, घरों में शिक्षित होने की कोशिश करिए, घरों में सही को सही, गलत को गलत कहना चाहिए। जिसकी गलती है वो चाहे कोई भी है, बड़ा है छोटा है, अपना है पराया है, उसको वहीं पे टोकिए, वहीं पे बाध्य करिए कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेगा। जो नियम है वो सब पे लागू हो। ऐसा नहीं कि अपनों के लिए नियम अलग है और परायों के लिए नियम अलग। नियम समान होने चाहिए, तभी समानता आएगी, वरना ये सो कॉल्ड हमारा समाज शिक्षित, सो कॉल्ड शिक्षित समाज ही कहलाएगा।